एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.281 की। इसमें कॉम्पटन इफेक्ट से ही वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज डेमोन्स्ट्रेट दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फोटोन कंप्लीटली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रखा है क्या इलेक्ट्रॉन कभी फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? चेक करते हैं। कंजर्वेशन लॉज से चेक करना है और ये प्रूव करना है, ठीक है ना, कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल सा प्रूव मैंने बना रखा है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली में इसकी बहुत लंबी लंबी थ्योरीज आपको मिलेंगी, कहीं भी आप ढूंढोगे तो उसको, राइट। यहाँ पे आ जाओ, देख लो, बहुत आसानी से समझा दूंगा, राइट। लेकिन अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है कॉम्पटन इफेक्ट की, तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम यहाँ पे यूज होगा, राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले भाई मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक फोटोन इसके पास आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद मान लेते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसको, राइट रॉन्ग। और पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है किसी और स्पीड से, राइट रॉन्ग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले का मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मान लो P1 था, बाद में P2 है, और इसका मोमेंटम जो है मान लो P है। इसका मोमेंटम फोटोन का मोमेंटम, राइट रॉन्ग। तो हम बहुत सिंपल से तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेटर से सबसे पहले हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं, राइट। क्या लगाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम में? हम लिखेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन था प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन था इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फोटोन होगा, राइट रॉन्ग। क्योंकि उसने ऑब्जॉर्व कर लिया उसको। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, राइट रॉन्ग। अब ये यहाँ पे मान लेते हैं, हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि मान लेते हैं जब फोटोन आ रहा था तो फोटोन के पास एक एनर्जी थी P इंटू सी। इस फोटोन जो चलता है स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, राइट रॉन्ग। बात करते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, इट इज अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C⁴। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता कैसे आया तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए कॉम्पटन इफेक्ट की, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट P2 की बात करते हैं। P2 पे कितना एनर्जी होगा? इसके पास एनर्जी होगा P2 स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस हम बोल सकते हैं कि इट इज ME स्क्वायर C⁴। मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा होने नहीं वाली है किसी को, राइट और रॉन्ग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ध्यान से देखिए क्या होगा, है ना। कर सकते हैं स्क्वायरिंग। चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं फटाफट से। अगर हमने इसको स्क्वायरिंग करा तो ध्यान से देखो कि ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C⁴। और उसके बाद आएगा 2 × PC टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C⁴। क्लियर? इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा P2 का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस ME का स्क्वायर C⁴। ME का स्क्वायर और C⁴ तो खत्म हो गया, चम्मा चम्मा हो गया, राइट और रॉन्ग। मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, तो इसको ना मैं इधर ले आता हूँ, राइट और रॉन्ग। तो इधर क्या बन जाएगा ध्यान से देखो, P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2PC अंडर रूट में P1 स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ME का स्क्वायर C⁴ इक्वल टू 0। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट में से भी सी स्क्वायर को कॉमन ले लो आप। सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ सी स्क्वायर बचेगा और ये बाहर वाला सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सी स्क्वायर सब कॉमन आके छम्मा छम्मा हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, जो पी दिख रहा है ना आपको, पी इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। फोटोन का मोमेंटम था कितना एक्चुअली? आप पहले फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो P2 - P1 था ना। तो मैं पी की जगह लगा रहा हूँ P2 - P1। P2 - P1, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, राइट। P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। और इसको भी लिख लेते हैं 2 × P2 - P1। और अंडर रूट में आ जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C⁴ इक्वल टू 0। सुनो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? P2 - P1 को माइनस लिख देते हैं और इसको उल्टा लिख देते हैं, P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर प्लस 2 × P2 - P1 अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस ME का स्क्वायर C⁴ इक्वल टू 0। सुनो, अब ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ P2 - P1 माइनस, इसको लिख देते हैं P2 - P1, क्योंकि A² - B² है ना, तो P2 + P1, राइट। और ऐसे लिख दें और प्लस 2 × P2 - P1 अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C⁴ इक्वल टू 0। अब बताओ क्या कॉमन आया इसमें से?
ध्यान से देखो, P2 स्क्वायर माइनस P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ये तीन टर्म कॉमन आ रही है ना। चलो P2 माइनस P1 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा बताओ जरा। 1 बचा, माइनस का P2 प्लस P1 बचा ना, और प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर C स्क्वायर बचा इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो आया है फैक्टर, वो 0 हो या ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन P2 माइनस P1 को तो 0 होना पड़ेगा ना यार। ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल P2 माइनस P1 जीरो हो जाए? अगर P2 माइनस P1 जीरो है तो मतलब P2 तो P1 के इक्वल आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ही चेंज नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को कंप्लीटली एब्सॉर्ब करा होता तो मोमेंटम चेंज होता, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को कंप्लीटली एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए हम बोल पाएंगे कि यस, इट इज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्सॉर्ब अ फोटोन कंप्लीटली, राइट और रॉन्ग। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा सब लोगों को। इलेक्ट्रॉन के दोनों मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, इक्वल नहीं हो सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो सकता दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, photon cannot be absorbed by the electron completely, right or wrong? So hence proved, yes or no? मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। आगे क्वेश्चंस में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स भेजता रहता हूँ, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलें। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।